वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में एक न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं, स्पॉयलेज एंड देयर टाइप्स। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे स्पॉयलेज क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो स्पॉयलेज ये फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है और जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पर स्पॉयलेज का बहुत ध्यान रखा जाता है। स्पॉयलेज एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जिसमें होता क्या है कि एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है और एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट जब सब स्टैंडर्ड क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, माइक्रोबियल फैक्टर एंड नॉन माइक्रोबियल फैक्टर। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। तो स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड होता है जिसको एक ह्यूमन या पेशेंट या एनिमल्स आसानी से यूज कर सके। जो हम उसको यूज करने के लिए हमारे पास जो एक टास्क है कि इसको यूज करने के बाद हमको ये बेनिफिट मिलेगा तो हम उसको उस बेनिफिट को फुलफिल करने के लिए उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं, कोई एनाल्जेसिक दर्द निवारक दवा ले रहे हैं तो हमारा जो एम है यही है कि वो टैबलेट को लेकर के हमारा दर्द कम हो जाएगा और अगर वो टैबलेट हमने लिया और हमारा दर्द कम हो गया तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट है। और अगर मैंने उसको लिया लेकिन जो मेरा रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल नहीं हुआ तो वो आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्ड नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। सब स्टैंडर्ड मतलब जो अपना एक स्टैंडर्ड से लो स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है। तो कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट जब सब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो इस कन्वर्जन के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग स्पॉयलेज। और ये दो ही कारण से होता है, माइक्रोबियल और नॉन माइक्रोबियल। माइक्रोबियल मतलब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो जाए और आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको माइक्रोबियल बोलेंगे। और जब माइक्रोबियल के अलावा और भी ढेर सारे फैक्टर्स होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसके कारण जब आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाए तो वो आपका नॉन माइक्रोबियल कहलाता है। वही चीज आपका यहाँ पर डेफिनेशन में दिया गया है कि स्पॉयलिंग इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जिसमें माइक्रोबियल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज इंटरेक्ट होती है और जिस कारण आपका प्रोडक्ट स्पॉइल हो जाता है। तो ये आपकी स्पॉयलेज की डेफिनेशन है। इसकी दूसरी डेफिनेशन को बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाए, और ये दो ही फैक्टर्स हो सकता है, माइक्रोबियल फैक्टर या नॉन माइक्रोबियल या बायोकेमिकल रिएक्शन रिलेटेड फैक्टर। अगर इन दोनों में से किसी एक फैक्टर या दोनों फैक्टर के कारण अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको भी हम लोग स्पॉयलेज बोलते हैं। देखिए सेकेंड डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, कन्वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कन्वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इनटू सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, conversion of standard quality of product into substandard quality due to interaction of any microbial effect। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन हो गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कस किया था, फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी, यीस्ट, प्रोटोजोआ। अगर इनके इंटरेक्शन से स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट आपका सब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया है, और एनी बायोकेमिकल इंटरेक्शन या कोई बायोकेमिकल रिएक्शंस हो गई हैं जो नॉन माइक्रोबियल फैक्टर कहलाएगा। तो अगर माइक्रोबियल फैक्टर या बायोकेमिकल फैक्टर या नॉन माइक्रोबियल फैक्टर के कारण आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉयलेज। स्पॉइल प्रोडक्ट का स्पॉइल हो जाना, खराब हो जाना, स्टैंडर्ड क्वालिटी से सब स्टैंडर्ड क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाना। और ये दो प्रकार का होता है, माइक्रोबियल स्पॉयलेज एंड नॉन माइक्रोबियल स्पॉयलेज। वन बाय वन हम लोग दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं माइक्रोबियल स्पॉयलेज में, टाइप्स ऑफ स्पॉयलेज में। सबसे पहले हम लोग आते हैं माइक्रोबियल स्पॉयलेज में। माइक्रोबियल स्पॉयलेज में क्या है कि प्रोडक्ट का स्पॉइल हो जाना, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का स्पॉइल हो जाना, स्टैंडर्ड क्वालिटी से सब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाना ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्ट होने से, प्रेजेंस हो जाने से अगर आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोबियल स्पॉइलेज। आपके ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो सकते हैं, मोल्ड्स हो सकते हैं, फंजाई, प्रोटोजोआ, ईस्ट, कुछ भी हो सकते हैं, और अगर इनके आने से आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोबियल स्पॉइलेज। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा कोई दूसरा फैक्टर हो जाएगा और उसके कारण अगर आपका प्रोडक्ट स्पॉइल हो जा रहा है, स्टैंडर्ड क्वालिटी से वो सब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन माइक्रो स्पॉइलेज। तो यहाँ पर मैंने बताया कि स्पॉइलेज आपका दो प्रकार का होता है, माइक्रोबियल एंड नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज। नॉन माइक्रोबियल में देखिए बाय द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मटेरियल, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ गए जिससे आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया, कोई इंसेक्ट्स, कोई कीड़े मकोड़े आ गए, या कोई एंजाइम्स आ गए जिसने डिग्रेड कर दिया आपके प्रोडक्ट को, स्टैंडर्ड क्वालिटी को सब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका कहलाएगा नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज। ओवरऑल स्पॉइलेज क्या है? एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट के सब स्टैंडर्ड क्वालिटी में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम लोग स्पॉइलेज बोलते हैं। ये दो ही कारण से होता है, माइक्रोबियल या बायोकेमिकल रिएक्शंस। स्पॉइलेज आपका दो प्रकार का होता है, माइक्रोबियल स्पॉइलेज एंड नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज। माइक्रोबियल स्पॉइलेज जब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्ट होने से आपका प्रोडक्ट स्पॉइल हो जाए तो उसको बोलेंगे माइक्रोबियल स्पॉइलेज। और माइक्रोबियल के अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं जैसे आपके फॉरेन मटेरियल्स, इंसेक्ट्स और एंजाइम्स, इनके कारण अगर आपका प्रोडक्ट स्पॉइल हो जा रहा है तो वो कहलाएगा आपका नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल से आते हैं। नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज आपका ये जनरली चार प्रकार का होता है। नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज आपका ये चार प्रकार का होता है। पहला है आपका फिजिकल स्पॉइलेज, जब फिजिकल फैक्टर के कारण आपका प्रोडक्ट स्पॉइल हो जाए। फिजिकल फैक्टर मतलब टेम्परेचर, लाइट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर के कारण अगर आपका प्रोडक्ट स्पॉइल हो जाए, या लाइट, सनलाइट के कारण आपका प्रोडक्ट स्पॉइल हो जाए, या नमी, ह्यूमिडिटी के कारण अगर आपका प्रोडक्ट स्पॉइल हो जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल स्पॉइलेज। ये नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज का पार्ट है। एग्जांपल देखिए, इंसुलिन एंड विटामिन सी, एस्पिरिन कैन डिग्रेड ऑन हाई टेम्परेचर। अगर इंसुलिन को या कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को, हार्मोनल प्रोडक्ट्स को, विटामिन सी को, एस्पिरिन को हम थोड़े से अधिक तापमान में रखते हैं या इनको प्रोसेस करते हैं तो वहां पर ये डिग्रेड हो जाते हैं। निफेडिपिन एक ड्रग है, राइबोफ्लेविन और एम्फोटेरिसिन भी एंटीबायोटिक्स, ये भी फोटो डिग्रेडेशन कॉज करते हैं। अगर निफेडिपिन, राइबोफ्लेविन और एम्फोटेरिसिन भी सनलाइट के प्रेजेंस में आते हैं तो ये डिग्रेड हो जाते हैं। एम्पिसिलिन, ओमेप्राजोल कैन डिग्रेड इन प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी। अगर नमी के कांटेक्ट में एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, ओमेप्राजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग है जो गैस के लिए हाइपर एसिडिटी में लिया जाता है, अगर इनमें ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आएंगे तो ये दोनों ड्रग आपकी डिग्रेड हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए एग्जांपल्स दिया गया है फिजिकल स्पॉइलेज का कि टेम्परेचर, लाइट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी से कैसे आपके प्रोडक्ट स्पॉइल हो रहे हैं, और इनको बोलेंगे हम लोग फिजिकल स्पॉइलेज। दूसरा देखिए केमिकल स्पॉइलेज, अगर किसी केमिकल के कारण आपका प्रोडक्ट स्पॉइल हो जा रहा है, या कोई नॉन एंजाइमेटिक केमिकल, एंजाइमेटिक केमिकल जहां पर एंजाइम यूज हो रहा है, नॉन एंजाइमेटिक जहां पर एंजाइम यूज नहीं हो रहा है। तो अगर किसी केमिकल के कारण आपका प्रोडक्ट स्पॉइल हो जा रहा है, स्टैंडर्ड क्वालिटी से सब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल स्पॉइलेज। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, रेसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस। अगर ऑयल और फैट कंटेंट है, अगर उस पर ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस हो जा रहा है तो वो डिग्रेड हो जाता है, उसका ऑर्डर, टेस्ट वो चेंज हो जाता है, अब वो यूज करने लायक नहीं होता है। लॉस ऑफ विटामिन सी इन फ्रूट जूस, अगर आप फ्रूट जूस को प्रॉपर स्टोरेज नहीं कर रहे हो तो उसके अंदर जो विटामिन सी आपका कंटेंट है वो आपका डिग्रेड हो जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल हैं फिजिकल स्पॉइलेज के और केमिकल स्पॉइलेज के। एक एग्जांपल और देखिए यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ फ्लेवर। अगर फैट का हाइड्रोलिसिस हो जा रहा है तो उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। तीसरा आपका आता है एंजाइमेटिक स्पॉइलेज। एंजाइमेटिक स्पॉइलेज, अगर आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी से सब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी एंजाइम, किसी एंजाइम के कारण अगर आपका प्रोडक्ट स्पॉइल कर जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एंजाइमेटिक स्पॉइलेज। एग्जांपल देखिए,
लाइपेज, अगर लाइपेज ऐड हो गया तो लाइपेज क्या करता है, लिपिड को तोड़ता है। तो जैसे मिल्क या ऑयल में जो भी लिपिड कंटेंट होगा वो उसको तोड़ देगा। यहाँ पे थायमिनेज, थायमिनेज क्या करता है, ये थायमीन को तोड़ देता है। और यहाँ देखिए आगे प्रोटीएज, प्रोटीएज क्या करेगा, जो प्रोटीन है प्रोटीन को ये तोड़ देता है। तो ये एंजाइम्स कुछ है कि अगर आपके प्रोडक्ट्स में ऐड हो जाते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में या फूड प्रोडक्ट्स में, तो वहाँ का जो कंटेंट है वो उन कंटेंट को ब्रेक कर देते हैं, जिससे आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट आपका सब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप उसको यूज नहीं कर सकते। चौथा फैक्टर है देखिए नॉन स्पॉइलेज का, नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज का आपका चौथा फैक्टर है अदर स्पॉइलेज। फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर एंड एंजाइमेटिक फैक्टर के बाद है चौथा अदर स्पॉइलेज। फिजिकल, केमिकल एंड एंजाइमेटिक के अलावा कोई दूसरा जो फैक्टर हो, जो दूसरा कारण हो जिसके कारण आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी से सब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसको हम लोग रखते हैं अदर स्पॉइलेज में। इसमें साफ साफ लिखा है इस टाइप का जो स्पॉइलेज होता है अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट। अगर आपके जहाँ रॉ मटेरियल्स रखे हैं या आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है या रॉ मटेरियल्स में जो आपके हर्बल सोर्स वाले रॉ मटेरियल्स उनको तैयार किया जा रहा है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर वहां पर इंसेक्ट्स कहीं से आ जाएं, कीड़े मकोड़े आ जाएं, रोडेंट्स चूहे वगैरह आ जाएं, बर्ड्स आ जाएं और इनके आने के कारण उसमें कंटामिनेशन हो जाए, जिससे उस प्रोडक्ट का कलर चेंज हो जाए, ऑर्डर चेंज हो जाए या केमिकल नेचर चेंज हो जाए, उसका रंग बदल जा रहा है, उसकी सुगंध बदल जा रही है या उसका केमिकल नेचर में कोई चेंज आ जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग अदर स्पॉइलेज कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। और इसको देखा जाए ना, ये तीन प्रकार का होता है, हाई, सेमी एंड स्टेबल। हाई में क्या है, ऐसी चीज रखी गई है जो बहुत हाई सेंसिटिव होती है, बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाती है, जैसे मीट हो गया, फिश, एग्स, मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सेमी में आपका है पोटैटोज, एप्पल्स और स्टेबल्स में आपके आ गए ड्राई बीन्स, शुगर, फ्लोर, ये सारी चीजें। तो हाई, सेमी एंड स्टेबल ये आपके अदर स्पॉइलेज के टाइप हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इंपॉर्टेंट आपका है ये टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉइलेज। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो माइक्रोबियल स्पॉइलेज को इफेक्ट करते हैं। पहला देखिए, टाइप एंड साइज ऑफ कंटामिनेंट इनोकुलम। आपके प्रोडक्ट में किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, साइज, उसका कल्चर की क्वांटिटी कितनी है। टाइप का मतलब क्या हुआ कि जिस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया क्या ये वहां पर सरवाइव कर सकता है, वहां पर ये ग्रो कर सकता है, उस प्रोडक्ट को ये स्पॉइल करने में सक्षम है या नहीं, उसकी जितनी भी क्वांटिटी आई है वो क्वांटिटी वहां मल्टीप्लाई करने के लिए सुटेबल है। ये फैक्टर है टाइप एंड साइज। अगर ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया जो वहां पर ग्रो नहीं कर पाएगा तो आपका प्रोडक्ट स्पॉइल नहीं होगा, या इतने कम माइक्रोबियल कंटेंट आया कि वहां पर वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है तो आपका प्रोडक्ट स्पॉइल नहीं होगा। न्यूट्रिशन फैक्टर, अगर आपके प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है कि अगर वहां कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जा रहा है, बैक्टीरिया, फंजी या और भी कोई आ जा रहा है, प्रोटोजोआ वगैरह, तो उसको न्यूट्रिशन मिल जाएगा, वो बहुत तेजी से वहां पर ग्रो करने लगेगा। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं उनके स्पॉइल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपके फॉर्मुलेशन में वाटर कंटेंट है तो वाटर कंटेंट बहुत हाईली रिस्पॉन्सिबल होता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन के लिए, क्योंकि जहां पर वाटर कंटेंट रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगी, वहां पर माइक्रोबियल स्पॉइलेज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। स्टोरेज टेम्परेचर, अगर आप अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर स्टोरेज नहीं कर रहे हो तो उसके स्पॉइल होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। जैसे देखिए वैक्सीन का स्टोरेज कंडीशन होता है कि आप उसको 2 से 8 डिग्री में ही उसको स्टोर किया जाता है। अगर आप उसको प्रॉपर्ली स्टोर नहीं कर रहे हो तो आपका वैक्सीन डिग्रेड हो जाता है। बहुत सारी आपकी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो गए, इंसुलिन को देख लीजिए, इंसुलिन को भी एक कोल्ड टेम्परेचर में हम लोग स्टोर करते हैं। पीएच, अगर देखा जाए ना तो न्यूट्रल पीएच में अक्सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। ग्रो एक्सट्रीम ऑफ पीएच, अगर पीएच बढ़ता है तो माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन बैलेंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन का जो बैलेंस है वो भी आपका एक जनरेट करता है एनवायरनमेंट जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली ग्रो कर सके। पैकेजिंग डिजाइन, आपने अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को कैसे पैक किया हुआ है तो इसकी पैकेजिंग डिजाइन भी
ये डिपेंड करती है कि आपका प्रोडक्ट स्पॉइल हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर वो कहीं से ब्रेक हो जाएगा, मॉइस्चर अंदर चला जाएगा, वाटर कंटेंट अंदर चला जाएगा, तो उसके स्पॉइल होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं माइक्रोबियल स्पॉइलेज को। टाइप एंड साइज ऑफ कंटामिनेंट इनोकुलम, न्यूट्रिशनल फैक्टर, वाटर, स्टोरेज टेम्परेचर्स, पीएच, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बैलेंस एंड पैकेजिंग डिजाइन। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हमारा यहीं पर बाइंड अप हुआ। आज के टॉपिक में हमने जाना स्पॉइलेज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पॉइलेज को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के एक न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।